परीक्षा उस समय होती है जब आपको भूख लगती है। बोलो बार बार, पैसे की भूख, धन की भूख, सम्मान की भूख, ऊंचे ऊंचे स्थानों में जाने की भूख। जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो मैं और आप किस खेत की मूली है। ये ज़बान परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर के गुणगान करने के लिए है, परमेश्वर की तारीफ करने के लिए है। आपको भोजन दिखाएगा, आपको स्मार्ट लेडी दिखाएगा, आपको स्मार्टफोन दिखाएगा, आपको स्मार्ट लैपटॉप दिखाएगा, आपको सुंदर बाल दिखाएगा, आपको सुंदर ऐसे। इनको क्या पता ये ऊपर से बड़े जेंटिल और सज्जन। परंतु अगर हमारे हृदय परमेश्वर के वचन से भरे हैं तो हमको कहना चाहिए। उसने दूसरी परीक्षा की, उसने कहा कि ऐसा कर, ये सारा मैं वैभव तेरे को दे दूंगा, तू मुझे दंडवत कर। हम तुम्हें 5 लाख की नौकरी देंगे, हम तुम्हें 7 लाख की नौकरी देंगे, ऐसा करो, संडे तुमको आना पड़ेगा, तुमको संडे काम करना पड़ेगा, तुमको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी तुमको। मरता क्या नहीं करता, गिर गए। उसने कहा तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को छोड़ और कभी किसी बात में किसी को दंडवत ना करना। क्या करूँगा मैं बिना परमेश्वर के। D.L. मूडी कहते हैं, अगर स्वर्ग में मेरा यीशु ना हो तो स्वर्ग तो नरक के जैसे है। अगर मैं नरक जाऊँ और वहाँ मेरा यीशु है तो वो नरक तो मेरा स्वर्ग बन जाए। उसने कहा, उसकी परीक्षा हुई, हर बात में उसकी परीक्षा हुई, उसकी परीक्षा हुई। 3 परीक्षा हुई, 2 तो मैंने बताया, तीसरी तुम बताओ। तीसरा बोले तू अपने आप को ऊपर से नीचे देखो, अपने आप, उसको मारना चाहता था वो। तू ऊपर से अपने आप को नीचे दे, तेरे साथ तो स्वर्गदूत है तो है। उसमें लिखा तू अपने प्रभु और अपने परमेश्वर की परीक्षा। हम रहे तो कूद जाते। हाँ देखो, अब भी रोटी बनेगा। मैं भी उपवास और प्रार्थना के साथ बाइबल कॉलेज, मुझे बाइबल कॉलेज जाना, मुझे बाइबल कॉलेज जाना, मुझे बाइबल कॉलेज जाना है। दूसरा, मुझे नन बनने का बड़ा शौक था, पर परमेश्वर का धन्यवाद उसकी अच्छी अगुवाई के लिए उसने मुझे वो भी बनने नहीं दिया। पर परमेश्वर ने लूका की पुस्तक 10 अध्याय में मुझसे कहा कि जब मैं तुम्हें चुनूं, जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो अपने साथ कुछ भी लेके मत चलना। और वो 3 दिन की प्रार्थना के बाद ये सेवा आरंभ हुई। ये हिस्ट्री है, आपको CLC कलीसिया की हिस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए। और मैं सोचती हूँ साल 1.5 साल काफ़ी परमेश्वर ने हर जगह में काम किया। ना पैसा, ना कौड़ी, कुछ नहीं, परंतु पैर में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, घर में बैठे बैठे नहीं। आज भी हम घर में नहीं बैठते। क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। एक घराना बैठा है, उनके ससुर जो हिल नहीं सकते थे, डुल नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। बारिश हुई, कपड़ा धो के वहाँ पे रखा हुआ था। आपको पता है वो उठे और उन्होंने कनस्तर को उठाया। ऐसे बड़े काम परमेश्वर करता है, करता है, करता है। इस संसार में 2 प्रकार के धर्म हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आज के संसार का धर्म क्या है, मन को क्या करना है, भाने वाला है, ठीक है। मैं बहुत सबकी सुनती हूँ, इस सप्ताह सुनने के लिए मिली तो बोले मत कहिए कि तुम व्यभिचारी हो, मत कहिए तुम पान खाते हो, मत कहिए है। मेरे यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आपको मन भावने वाले प्रचार नहीं सुनना है, आपको मन को, आपके मन को अच्छा लगता है वो बातें नहीं सुनना है, परंतु आपको और मुझको क्या है, आज प्रचार किया जाता है कि दूसरों को बुरा ना लगे, ये प्रचार है। और सलीब को बहुत दूर रखा जाता है, परंतु यीशु मसीह मरा मेरे पापों के लिए। अगर ये सलीब के साथ आपका रिश्ता नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ बेवफाई करते हैं, दोगलापन करते हैं, आप पाखंड हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने 2 प्रकार के लोगों को डांटा। नंबर 1
किसको डांटा? यीशु मसीह डांटता है कि नहीं डांटता है? फटकारता है कि नहीं फटकारता है? चौकियां उलटता है कि नहीं उलटता है? कोड़ों से मारता है कि नहीं मारता है? मारता है। किसको मारता है? पास्टरों को भी मारता है, प्रचारकों को भी मारता है, सब प्रशिक्षकों को भी मारता है, सबको मारता है। निकोदेमुस इतना वचन का शास्त्री था, पर निकोदेमुस जब तक तू जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तू परमेश्वर के राज्य को। यीशु मसीह की शिक्षा डायरेक्ट बोला। व्यवस्थापक की कुंजी थी, तुम्हारे पास कौन सी कुंजी है? एक का खा गा तो हम जानते नहीं हैं। है आपके पास व्यवस्थापक की कुंजी? नहीं है। संसार में दो धर्म हैं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, और दूसरा आपको जो अच्छा लगता है वो नहीं। हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर के, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे यीशु मसीह की मृत्यु का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज पर्पस? इसका उद्देश्य क्या है? क्यों मरा वो? मेरे लिए क्यों मरा? मेरे लिए क्यों मरा? एक YouTube में मैंने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। टॉपिक ऐसे देते हैं, मैंने कहा चलो सब्जी बघार रही थोड़ा सुनो। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या अपने आप को बचा, देखो देखो मेरी बात सुनो, ऐसा मैंने उस YouTube को बंद किया। सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती, इसीलिए वो दबे पांव घुसता है। ऐसी कलीसियाओं में झूठे शिक्षक और झूठे प्रचारक घुस आते हैं। अगर आपका रिश्ता आज तक इस यीशु मसीह के सलीब, उसकी मृत्यु का, क्यों मरा वो, क्यों मरा? कि मैं जी सकूं। अगर आपका रास्ता इस सलीब से नहीं है, आप कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं। आप अच्छे काम कर करके आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हो। परमेश्वर तो खुश होता है केवल एक ही बात से, वो है विश्वास करने वाले। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ वचन निकालेंगे, यूहन्ना 12:32। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। अब पृथ्वी के निवासियों को प्रभु ने क्या आज्ञा दी है? चलो कैसे उठाते हैं ऊंचे पर उसको? प्रभु तू है महान, सबसे इस पृथ्वी के लोग अगर मुझे ऊंचे पर उठाएंगे, शारों का गुलाम है तू मेरा मसीह। तू
तू प्रभु इस पृथ्वी के लोग जब उसको ऊंचे पर उठाएंगे तो मैं उसको अपनी ओर खींचूंगा। किसने कहा? यीशु ने कहा। किसने कहा? यीशु ने कहा। हालेलुया। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं, पहाविशा से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते नदी मसीहा गाशदूरी का होना मुझे लेगा इस पृथ्वी के निवासी जब मेरे को ऊंचे पर उठाएंगे, मेरे प्रभु इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ्य है। देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए, हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले। आपके लहू की सामर्थ, मेरे परमेश्वर, लहू हाबिल के लहू से जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।